आप खुद एक जैसे विधानसभा अध्यक्ष रहे एसपा सरकार में, आपकी हमारी बहन जी की सरकार 5 साल रही, लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम हुआ, ये अवेयरनेस का रेशियो क्यों नहीं बढ़ पाया? बड़ा कठिन सवाल, बड़ा विषय है, क्योंकि आप पार्टी जुड़े हैं तो आपको दर्द कर सकता है। जी बड़ा विषय है कि मैं 93 से लेकर के 99 तक जो है मैंने बहुजन समाज पार्टी में जनपद जौनपुर का एक विधानसभा हुआ करता था गणवारा, बाद में सर्वे के बाद चेंज हुआ, उसका नाम बदलापुर पड़ गया जो है। मैं वहाँ का नेतृत्व किया हूँ एज ए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। वो जो समय था मानवर काशीराम जी का समय था, और उस मानवर काशीराम जी के समय में जो है चीज़ें बहुत ही तेज़ी के साथ गति के साथ, समाज चूँकि पिछड़ा था, वंचित था, जानकारियाँ नहीं थी, तो एक ज़बरदस्त जानकारियाँ उभर के आई, चीज़ें लगी, चलने लगा जो है। धीरे धीरे काशीराम साहब को लगा कि मानवर साहब को कि समाज को सत्ता का सुख चखाना चाहिए। तो फिर वो 1995 में जो उन्होंने जो है फिर वो सत्ता के एक छोटा सा समझौता उनके साथ करके, समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके फिर वाकई वो सत्ता में आए और 6 महीने का शासन चलाया उन्होंने, बहुत बेहतर शासन चला जो है। उस शासन सत्ता में आने के बाद ये जो वंचित तबका के लोग थे, जो निकल के कार्यकर्ता बन के आए, जिले के पदों पर चढ़ बढ़ के आए जो है, वो उनकी आदतें जो है थोड़ा क्या बुरी तरह से खराब होना शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया कि वो केवल वहीं रह के एक जमींदारी का भाव उनके अंदर चला गया, उन कार्यकर्ताओं के अंदर, उनके अंदर चला गया कि अब मेरी सरकार है जो हरदम रहेगी, जबकि हमारा संविधान तो इसकी कोई वही नहीं ना, संविधान तो जनता के उससे चलता है ना, जनता जिसको चाहती उसको बिठा देती। इनको ये नहीं लगा कि हम किस बदौलत यहाँ पे सत्ता में आए हैं, तो हमको इस सत्ता को ऐसे इसको कंटिन्यूटली बना के रखना चाहिए और जनता के लिए, सबके लिए हमें काम करना चाहिए, लोकतंत्र की बहाली हो, संविधान की रक्षा हो, संविधान के प्रति लोग जागरूक हों। वो सारी चीज़ें भूल करके उनके दिमाग में एक झटके के साथ ना, जैसे किसी एक निचले व्यक्ति को उठा के झटके में आप कहीं ऊंचे आसन पर बैठा दीजिए तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है कि हम कैसे बैठे, कैसे रहें, कहीं नहीं। तो ये लोग समझने का भी काम नहीं किए। ये सारे के सारे लगभग कार्यकर्ता जो है वहाँ पे जाके और कुछ मोटी रकम के चक्कर में पड़ के जो है लोगों ने अब समाज में जाना बंद कर दिया, जो है समाज के दुख दर्द में शामिल होना बंद कर दिया लोगों ने। ये यहाँ तक नहीं, हमने देखा कि जनता दरबार लगाना कोशिश कर दिया लोगों ने, जो FIR थाने में जाना चाहिए तो बुला के अपने पास रखना शुरू कर दिए। और दूसरा, जो प्रिपरेटर होता है, मतलब जो शोषक होता है ना, बड़ा चालाक होता है। शोषक क्या करता है कि तंबू के मेन बम्बू को पकड़ लेता है, तो नीचे वाले, जैसे तंबू के मेन बम्बू, जब तंबू होता है ना, तंबू के चारों किनारे जो बांस होते हैं, मतलब बम्बू होते हैं, उन चारों किनारों के बम्बू को अगर आप रहने दीजिए और बीच के सारे बम्बू को निकाल दीजिए तो लटक तो जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या किए कि तंबू के वो सारे बम्बू को छोड़ दिए, अधिसंख्य बम्बुओं को छोड़ दिए, चारों कोने के चारों बम्बुओं को निकाल लिए, तो चाहे जितना बम्बू होगा गिर जाएगा। तो इन लोगों ने सारे बम्बुओं को पकड़ के उन्हीं के माध्यम से उनके पॉकेट भरने का काम किया, और ये सारे लोग जो है जाके धीरे धीरे समाज के साथ जो है दोहन का काम शुरू कर दिए जो है, और न्याय से वंचित होता चला गया समाज। नुभरा शासन सत्ता को भय, शासन सत्ता की वो सारी चीज़ें जो थी असर की, सब कुछ था, लेकिन इन कार्यकर्ताओं का जो मन था जो है वो कहीं न कहीं वो पता नहीं वो कैसे भी लालच के चक्कर में आके, कुछ लोगों को सम्मान भी है ना, जो उनको लगा कि ये अमुक व्यक्ति स्वार्थ बस सम्मान दे रहा है, हमको कैसे सम्मान दे रहा है, तो स्वार्थ के चक्कर में आके उसकी तरफ चले जाके अपने समाज को उन्होंने इग्नोर करने का काम किया। सर एक और बहुत क्योंकि मेरी आदत है कड़वे सवालों को उठाना, ताकि वो इसलिए है कि ताकि समाज उससे कुछ सीख ले और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करे। जिस तरह से लोग, आपने भी कहा कि कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, मैं बड़ा खुले उससे बोलता हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय। जब मुझे ब्राह्मण और वादी लोगों से डर नहीं है तो अपने बहुजन समाज में तो इतनी ताकत आई नहीं कि जो मुझे दबा सके या मुझे खरीद सके या मुझे मार सके। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप अपने सुप्रीमो पे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कई चीज़ों में ऐसे बदलाव किए, जैसे काशीराम साहब भीम मेला, पेरियर मेला, छोटे छोटे कस्बों में जाके उनके इतिहास को पढ़ाया करते थे, और जब उनके इतिहास को जब अम्बेडकर के इतिहास को पढ़ रहा है भीम मेले में, तो वो अम्बेडकर के साथ साथ उसको संविधान की नॉलेज भी बढ़ रही है। वो बंद कर दिए गए। जो बहुजन कॉन्सेप्ट था, जो बुद्ध के ज़माने का, काशीराम साहब ने तो नहीं बनाया, बहुजन हिताय बहुजन सिखाया, किसका कॉन्सेप्ट? बुद्ध का कॉन्सेप्ट था। उसको उन्होंने, काशीराम साहब ने उसको समझ के उसको और बड़ा किया, ये कह सकते हैं बड़ा किया, क्योंकि उन्होंने इसका धारणा बनाई SC ST OBC माइनॉरिटी को हम इकट्ठा कर लें। उसको फिर
आपकी जो हमारी जो बहन जी सुप्रीमो है बसपा की, उन्होंने क्यों उसको बहुजन से हितायत से और सर्वजन सुखाय में तब्दील किया? नहीं, दो चीज़ें हैं उस पर मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि माननीय काशीराम साहब जब आए तो बीएसपी के पहले उन्होंने बामसेफ बनाया था जी, और बामसेफ का मकसद यही था कि जो भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग जो हैं, उनको नौकरी पेशे वालों के उन्होंने ग्रुप बनाया और उसका दो मकसद था। एक तो ये था कि समाज के पास पैसा नहीं था, ये जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं इनसे कुछ समाज के लिए जो है समाज तैयार करने के लिए पैसा देंगे लोग, और इनके माध्यम से जागरूक करके इन्हीं को तैयार करके हम इन्हीं के माध्यम से पूरा संदेश जन जन तक बाबा साहब के मिशन का और भारतीय संविधान की सारी जानकारियाँ फैलाने का हम काम करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जो ये शुरुआत हुआ, जैसे ही माननीय साहब ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और सत्ता में आए तो उसमें जो बहुजन समाज के काशीराम साहब के बाद के लोग जो तेज सिंह झिल्ली थे, आपके क्या बोलते हैं बामन मेश्राम थे, इन सारे लोगों को लगा कि काशीराम साहब जो है बसपा के उस पर चले गए हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म उस पर चले गए हैं राजनीतिक प्लेटफार्म पे, तो क्यों नहीं इस सामाजिक प्लेटफार्म को हम लोग जो है चलाने का काम करें। तो फिर 3-4 धड़ों में बट गया जो है। 3-4 धड़ों में बटने के बाद हुआ, जैसे बटा हो तो बट के फिर अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से जो है समाज को दिशा देने का काम शुरू किया और उसका पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि वो बामसेफ का जो धड़ा था जो है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों को लेकर के एकदम काशीराम साहब के अलग से उस सिस्टम को पूरा उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। और फिर बीएसपी के साथ जब ये सत्ता में आई, बीएसपी के साथ जो है फिर जन चेतना का कार्यक्रम बंद हो गया। नहीं सर, यहाँ मैं साहब काशीराम जी के साथ में 84 से मैं ज्वाइन किया था, तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी और सुना भी है बड़े नज़दीक से, इवन देन कि मैंने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, ऐसा मौका मुझे मिला है उनके साथ। जी, अच्छी बात। ये लोग क्या है कि जो बामसेफ थी वो इतना बड़ा रूप ले चुकी थी जब तक साहब बामसेफ को चला रहे थे। उसको साथ राजीव गांधी और कांग्रेस जो ब्राह्मणवादी उस टाइम की सरकार थी, जैसे भाजपा को साहब काशीराम एक को सापनाथ एक को नागनाथ बोलते थे, और ये भी बोलते थे कि भाजपा तो दिखती है, कांग्रेस तो दिखती ही नहीं है, हमको कैसे मार रही है। ठीक है, आपको याद होगा। हाँ, खूब याद। तो एक्चुअली ये मैं साहब काशीराम जी के उनसे सुना हूँ इस चीज़ को कि राजीव गांधी जब पीएम बन गया, जब नेक्स्ट इलेक्शन में इनको खतरा पैदा होने लगा, तो इन्होंने उसको तोड़ने के लिए पूरा जाल बिछा करके मानव संसाधन अर्जुन सिंह को लगाया कि इस बामसेफ को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। तब एक डील बामन मेश्राम, तेजिंदर सिंह झल्ली, इन लोगों के बीच में हुई, ये साहब का कहना था। तो साहब ये बोलते थे मीटिंग में कि जब मुझे ये पता लगा कि भाई हमारे लोग जो है कहीं कुछ सौदा कर रहे हैं कांग्रेस साथ, तो मैंने कहा कि ये साहब के वर्ड बोल रहा हूँ मैं हूबहू। तो साहब काशीराम ने कहा यार हम बामसेफ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं अब। तब साहब काशीराम जी ने 1984 में बसपा के रूप में प्लेटफॉर्म तैयार, क्योंकि ये डील पहले ही बसपा बनने से पहले हो चुकी थी। अच्छा। जो लोग ये अब बोलते हैं ना कि साहब काशीराम पॉलिटिक्स में चले गए इसलिए हमने बामसेफ को जिंदा रखने के लिए, ये झूठ बोलते हैं। ये मैं साहब काशीराम जी से सुना, हो सकता है मेरे जानकारी मैं सुना हूं तभी ये बात। हाँ, हो सकता है तभी तो उसकी ये दशा हुई। हाँ, तो इससे आज उसका आप हाल देख रहे हैं, अभी इतनी 12-15 टुकड़े लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़े, जिले वाइज टुकड़े बनते जा रहे हैं। सर ये इस तरह की चीजें होती रही, चलता रहा। लास्टली अब बसपा का हाल आप देख रहे हैं, आज वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, सीट वाइज देख लीजिए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।